हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। लिए चलते खंडवा, जहां पर सीएम शिवराज इस वक्त संबोधित करें। आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी, जिले के अध्यक्ष भाई राजीव खंडेलवाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, नॉट आउट खिलाड़ी भाई दीपक जोशी जी, नंदू भैया के चिरंजीव बेटा हर्षवर्धन चौहान जी, चंपालाल जी के बेटे कान्हा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पहाड़ सिंह कन्नौजे जी, भाई मनोज चौधरी जी, हमारे युवा नेता और बहुत सक्रिय विधायक आशीष शर्मा जी, मनोज जी भी अभी निर्वाचित विधायक हैं, और ये कांग्रेस की सरकार को टाटा बाय बाय करके इस्तीफा दे के आ गए थे कि कमलनाथ जी आपको छोड़ के हम तो मामा के पास जा रहे हैं। भाई नरेंद्र राजपूत जी है क्या? नरेंद्र दिख तो नहीं रहे? हाँ, नरेंद्र भी नहीं दिख रहे। राय सिंह जी, मनीष जी, उपेंद्र जी, नंद किशोर जी भी नहीं है यार, हम पहचानते हैं, ऐसे नाम मत लिखा करो जैसे। इसलिए मंच पर विराजमान, अच्छा मंडल अध्यक्ष और है सब, सभी हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्षगण शैलेंद्र जी सहित सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। सबसे पहले मैं राजनीति के संत श्रद्धेय कैलाश जोशी जी को प्रणाम करता हूं। जोशी बाबा, अभी दीपक जी बता रहे थे, आपकी श्रद्धा और विश्वास, ऐसी के लोग कहते थे, उन्हें सुनाया प्रसंग कि खंबा उखाड़ ले जाओ, लेकिन जोशी बाबा जहां कहेंगे वहीं हम वोट देंगे। ये अटूट श्रद्धा थी। मैं नंद कुमार सिंह चौहान जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हर दिल अजीज नेता, वो समय हमारे बीच से चले गए, अब साथ रखेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनके अधूरे कामों को मैं पूरा करके आपको दूंगा। उसमें से एक हाट पीपलिया माइक्रो इरिगेशन स्कीम थी। चंपालाल देवड़ा भी मेरे अभिन्न साथी थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। उदयनगर में कॉलेज खुले, उनकी बड़ी इच्छा थी। भाई पहाड़ सिंह जी भी लगातार प्रयास कर रहे थे। हमने तय किया मेरे बेटा बेटी जो दूर जंगली क्षेत्र में निवास करते हैं, आदिवासी भी हो, गैर आदिवासी भी हो, उनके पढ़ने के लिए उदयनगर में महाविद्यालय खोला जाएगा। ये फैसला हमने आचार संहिता के पहले ही कर दिया। आज मैं घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता के बाद चंपालाल देवड़ा की स्मृतियां इस महाविद्यालय के नाम से अमर रखी जाएंगी। इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को इतना दिया है कि कितने भी काम करूं मेरे बहनों और भाइयों, वो सारे काम आपके प्यार के सामने छोटे पड़ जाते हैं, बोने पड़ जाते हैं। मैं सत सत नमन करता हूं आपको। अद्भुत है ये जनता जो जनसंघ के दिए से लेके और कमल का फूल खिला रही है। आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, मैं आपको
आज वचन देता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन शिवराज आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने देगा। ये माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना आसान नहीं थी। अभी जब पहाड़ सिंह जी बोल रहे थे 5146 करोड़ रुपए की योजना, 462 गांव की योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो किसी भी कीमत पर यह योजना नहीं हो सकती थी। आप बताओ कांग्रेस कर सकती थी क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनसे जब मांगते थे कि पानी दे दो नर्मदा जी का, तो कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, पानी कहां से आएगा, नहीं दे सकते। अरे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, जिसके दिल में चाह होती वो राह निकाल लेता है। तुम्हारे मन में तड़प ही नहीं थी किसानों के सूखे खेत में पानी पहुंचाने की। मैंने अफसर बुलाया और नर्मदा जी के पानी को मुझे उपयोग करना था। केवल यहाँ की योजना की बात नहीं कर, निमाड़ की मालवा में निमाड़ नहर से पानी नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे नर्मदा जी और ऊपर जमीन, तो अफसरों का नहीं हो सकता। अरे हम क्या नहर में नहीं जाए तो नर्मदा मैया की पूजा करके बड़े बड़े पाइप बिछाएंगे, बड़ी मोटरें लगाएंगे और मोटरों से पानी खींच के पाइप के जरिए किसानों के खेतों में ले जाएंगे। वो कहते थे नहीं हो सकता, लेकिन हम कहते हैं हम करके दिखाएंगे। किसान भाइयों, आपकी जमीन सूखी नहीं रहने देंगे। वो रोना रोते थे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। ये मनोज जब भी जाए कमलनाथ कह देते पैसा नहीं है, चलो 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 चलो। पानी के लिए पैसा नहीं है, सड़क के लिए पैसा नहीं है, बिजली के लिए पैसा नहीं, चलो 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 चलो। तो इनने भी कह दिया कमलनाथ चलो चलो, हम तो भाजपा में चले। 1.25 साल में सरकार गिर गई। क्या करें? 1.25 साल में भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन कोड ने बनाया। मैं विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। सारे काम हमारे बंद कर दिए। आज मैं कहना चाहता हूं, बागली उदयनगर क्षेत्र की इस पवित्र भूमि में मेरे बेटा बेटियों, हमने पढ़ने के लिए कॉलेज खोला है, लेकिन संबल योजना में हमने ये फैसला किया था कि चाहे मेरे आदिवासी बेटा बेटी हो, चाहे गैर आदिवासी बेटा हो, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एससी के भी हो, अगर वो पढ़ने में तेज है, गरीब है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी होगा तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीब भरवा सकता है क्या? हाथ हिला के नहीं, बोल के बताओ, भरवा सकता है क्या? किसान भरवा सकता है क्या? तो हमने तय किया मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस भरवाएगी। हमने फैसला किया, कमलनाथ ने बदल दिया, बंद कर दी योजना। लेकिन आज मामा फिर कहने आया है पढ़ना बेटा बेटियों, चिंता मत करना। यूपीएससी में 38 बेटे बेटी मेरे सिलेक्ट हुए, पढ़ो तुम, और तुम्हारी मेहनत के बल पर तुम्हारा एडमिशन होगा तो अब फिर से फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, ये मामा ही भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सारी योजना बंद कर दी। अरे मेरी बहनों, हमने तय किया था गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने के पहले मजदूरी मेहनत करती है, इसलिए जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया देंगे लड्डू खाने के लिए। कमलनाथ ने लड्डू ही छीन लिए थे। जब उनकी सरकार बनी तो लड्डू का पैसा बंद। अब मामा ने फिर चालू कर दिया, चिंता मत करना। एक्सीडेंट पर मौत कम देते थे 4 लाख, वो कमलनाथ ने बंद कर दिए। सामान्य मौत पर 2 लाख, वो भी बंद कर दिए।
अरे कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे। कमलनाथ तुम तो कफन भी छीन ले गए गरीबों का। सारी योजनाएं बंद कर दी। कई नाम थे जो राशन की सूची में थे, गरीबी रेखा से नाम काट दिए, संबल में नाम काट दिए। अब चिंता मत करना, फिर से मामा आ गया है, बंद योजनाएं फिर चालू। एक नहीं अनेक फैसले हमने किए। राशन वाले मामले में पहाड़ सिंह जी, दीपक भाई हमारे बैठे इस क्षेत्र की वो चिंता करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी। अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो तो फिर से पात्रता पर्ची बनेगी, कोई गरीब भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। एक समस्या और, कई के वर्षों से वन भूमि पर कब्जे है लेकिन पट्टे नहीं है। मैं नई जमीन की बात नहीं कर रहा, जंगल अब नहीं कटे, ये हमारी जवाबदारी, वो बचा के रखना पड़ेगा, वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन जिनके 30-30, 40-40, 50-50 साल से वन भूमि पर कब्जे हैं, मैं फिर से परीक्षण करके उनको पट्टे दिलवाऊंगा। कई लोग मेरे पास आए, अब मैं आजकल रात किसी गरीब के घर रुकता हूं, रुकना नहीं चाहिए कि नहीं गरीब। बुरहानपुर में एक बैंड बाजे वाले के घर रुका था मैं, गांव में जाके। उसने मुझे समस्या बताई बहादुरपुर में कि भैया ये कोरोना में मर गए, बैंड बाजे बंद हो गए, तो हमारी हालत खराब है, हमारे बैंड बज गए, हम क्या करें बताओ। मैंने कहा नहीं, अब भगवान की कृपा है, सब चालू कर रहे हैं, शहनाई बजेगी, बैंड बजेंगे, शादियां होंगी। लेकिन गरीब के घर जाओ तो समस्या पता चलती है। एक घर में कई लोग रह रहे हैं। एक बाप, मेरा गला थोड़ा खराब है, माफ कर देना। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गया, उनकी शादी हो गई। अब बताओ, छोटे से घर में सब समा सकते हैं क्या? अरे समझ सकते हैं क्या? ये दर्द देख के हमने एक योजना बना दी, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और उसमें ये तय कर दिया कि अगर एक घर में बाप बेटे सहित कई परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर एक घर में से पति पत्नी बच्चे एक से ज्यादा रह रहे हैं तो बाकी को जमीन का प्लाट देके, पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने पैदा किया है तो रहने लायक जमीन तो चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? और दूसरे जहां जाते हैं, आवास योजना का मकान नहीं है, आवास योजना का मकान नहीं है, कार्यकर्ताओं को पकड़ लेते हैं, विशेषकर बहनें पकड़ लेती, जाने नहीं देती, मकान नहीं है, कुटी नहीं आई। अब कुटी इस चक्कर में नहीं आ रही कि 2011 में सूची बनी थी, अब वो सूची कांग्रेस के जमाने में बनी थी, कई के नाम ही छूट गए। अब उस सूची के हिसाब से मकान मिल रहे थे। अब भैया बहनों, हमने कह दिया है अफसरों से कि सूची कोई ब्रह्मा जी ने बना के थोड़ी भेजी है यार, ये सूची क्या लाभत रह गई। अरे हमने कहा नई सूची बनाओ, नया सर्वे करो, आवास प्लस का नया सर्वे करवा रहे, कई के नाम जुड़ गए होंगे, जिनके रह गए होंगे और जोड़ देंगे। जितने कच्चे मकानों में और झोपड़ियों में रह रहे हैं, आदिवासियों, गैर आदिवासियों, गरीब बहनों और भाइयों, सूची बना के सबके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मैं एक झूठ नहीं बोलता, 1 साल में नहीं मिलेंगे। सूची बनेगी तो कुछ को 1 साल में, फिर कुछ को दूसरे साल में, और कुछ को तीसरे साल में, ऐसे करके 3-4 साल में सबके मकान बन जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी की बात मैंने सस्ते राशन की कही, मकान की बात कही, पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा, और उसके बाद एक मामला था दवाई का इंतजाम। नंदू भैया कोरोना में ही हमारे बीच से चले गए। बीमारी अगर हो जाए, किसी का हार्ट, किसी की किडनी,
तो कहां से पैसे लाए बताओ? गरीब इलाज करवा सकता है क्या? तो आप सबसे आज मैं निवेदन कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं सबके, आपके बने कि नहीं आयुष्मान कार्ड? कहीं के बने होंगे, जिनके बने हो वो हाथ उठाओ, और जिनके नहीं बने वो भी उठाओ।